आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 70 है और आज हमने 1170 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। आज जो हमारा जो पहला पोजीशन था वह बुलिश सैंडविच बार की स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड पर बेस्ड था, जो कि सुबह ही देखिए अगर ध्यान देखेंगे तो ये जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है ये 12:45 का ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। इसी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का जब मार्केट स्टॉप लॉस उड़ा रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशन को 24,170 के नीचे हमने बिना कुछ इब्बट यस नो लगाए अपने पोजीशन को प्लान किया हुआ था। इस हैमर वाले कैंडल में, जो कि आप अगर ध्यान देखेंगे तो इसी हैमर वाले कैंडल में जब ये डाउन कर रहा था 24,170 को, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 112 रुपए 90 पैसे की रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 1:05 पर प्लान किया हुआ था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक काफी प्यारा ट्रेंड लाइन जा रहा था और इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन भी कर रहा था। तो यहाँ पे काफी अच्छा हमको यहाँ पे मेजर सपोर्ट देखिए, ये जो सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू था 24,170 का, वो काफी ज्यादा हमको स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को इसी एरिया ऑफ वैल्यू को जब मार्केट निकालने का प्रयास किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी रेड वाली कैंडल में ही प्लान किया हुआ था। मगर यहाँ पे जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत तेजी से हंट हुआ। 104 रुपए 80 पैसे का हमने अपने पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि तुरंत ही ऊपर की तरफ गया। इस ट्रेड को एब्जॉर्ब किया। जितने भी लोगों का सेल साइड में पोजीशन प्लान किया गया होगा उनके ऑर्डर्स को मार्केट ने एब्जॉर्ब किया। इसके बाद मार्केट फिर से गिरावट दिखाने लगा। मगर जब इसी ट्रेंड लाइन के देखिए, जब इसी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे था तो जब ऊपर वाला जो ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे, जो ये लाइन है, लाइन का जो अपर पार्ट होता है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को इसी ग्रीन वाले कैंडल में दोबारा रीएंट्री किया 108 रुपए 50 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 113 रुपए 40 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया। इस ट्रेड को हमने स्क्वायर ऑफ इसलिए किया क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का जो मेजर रीजन था वो था कि जो हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था वो लॉस में हमने बुक किया हुआ था। इसी वजह से देखिए जब छोटे छोटे लॉस को आप बुक करोगे तो आप बहुत बड़े लॉस को बियर नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे लॉस को बुक करो, छोटे छोटे प्रॉफिट को भी बुक करो, तो आप मैक्सिमम टाइम आप सक्सेसफुल रहोगे ही रहोगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को 108 रुपए 50 पैसे रेट पर 1:11:10 पर प्लान किया था, जिसको हमने 1:12:39 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। यानी इसी सेम कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए जब मार्केट गिरावट हमको दिखाने लगा, देखिए यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन मार्केट किया हुआ था तो इस ब्रेकडाउन करने के बाद जब मार्केट काफी तेजी से गिरावट दिखाया तो ये जो आपको रेड वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसी रेड कैंडल में, ये अगर आप ध्यान देखेंगे तो इस रेड कैंडल में ही मार्केट का इतना अच्छा मूवमेंट हुआ। जो प्रीमियम था वो भी काफी तेजी से एक्सप्लोड किया। इसी एक्सप्लोजन की वजह से ये जो ग्रीन वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है 1:21 वाला, इसी ग्रीन वाले कैंडल में जब मार्केट रिटेस्ट करने आया हमारे 24,170 वाले लेवल को, तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 124 रुपए 35 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 1:21:05 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसी ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर 120 रुपए पर हमने स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद थोड़ा सा जब और ऊपर गया मार्केट तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही देखिए यहाँ पे प्रीमियम में जो फ्लक्चुएशन हमको चाहिए था वो फ्लक्चुएशन हमको नहीं दिख रहा था। हम सोचे थे कि 120 हम लगा के निकल जाएंगे, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। जब अगर मार्केट 115 110 के पास में आएगा सारे प्रीमियम को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उस दौरान हम अपने पोजीशंस को प्लान करेंगे। मगर ऐसा मार्केट नहीं किया, ये ऊपर की तरफ गया। तब पर भी हमारा जो प्रीमियम था वो भी ऊपर की तरफ जाने लगा। जो पुट साइड का प्रीमियम था वो ऊपर की तरफ जाने लगा। तो उस दौरान हमने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे दोबारा हमने अपने पोजीशंस को 123 रुपए 55 पैसे के रेट पर 1:23:45 पर हमने अपने पोजीशन को 24,150 के पुट में दोबारा प्लान किया। इसी ग्रीन वाले कैंडल में जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना। जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट गिरावट दिखाने लगा तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 130 रुपए 30 पैसे के रेट पर 1:31:33 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये जो ग्रीन वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसी ग्रीन कैंडल में हम थोड़ा सा इब्बट यस नो नहीं लगाए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि यार बुक करते हैं या प्रॉफिट बुक करने के बाद हम लोग होल्ड करें। देखिए प्रॉफिट बुक करने के बाद एक लॉट हम चाहते थे कि एक लॉट बुक कर ले और एक लॉट का जो प्रॉफिट है वो होल्ड करें, लेकिन बाद में ये हुआ कि यार अगर निकालना है तो दोनों निकालो, वरना
पोजीशन को होल्ड करो। लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा सा लॉस पहले से बियर कर रहे हो तो आप सोचते हो कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे लिए 10-5 पॉइंट भी कीमती होता है, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से मैंने जब प्रॉफिट को काउंट किया उस दौरान हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, हमने अपने पोजीशन को तुरंत 130 रुपये के रेट पे स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद इस कैंडल में थोड़ा सा मार्केट में उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला, 130, 131-32 से फिर तुरंत ही वो 123-24 आया। फिर इसके बाद जो ये गिरावट दिखाया, जो हमने अपने पोजीशंस को 130 रुपये के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया होता, वो तुरंत ही 160-162 का मार्केट हाई लगा दिया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट दिखाया था मार्केट, काफ़ी अच्छा हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से भी ये ट्रेड था। तो यही होता है कि अगर आप प्रेडिक्शन को सही तरीके से समझोगे, बस अपने पेशेंस को सही तरीके से यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस जब ब्रेक होता है तो आपका ट्रेड भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही होता है, यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं की, जिसकी वजह से हम उस प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाए जिस प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट गिरावट करने के बाद दोबारा हमारे 24,170 वाले एरिया ऑफ वैल्यू को दोबारा रिटेस्ट करने आया। यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा गिरावट दिखा। इसके बाद देखिए ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है, इसी डोजी कैंडल के बाद जब मार्केट न्यूट्रल हुआ तो इसी जगह पे ही हमने अपनी पोजीशन को 111 रुपये 35 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को 2:14 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था 24,100 के पुट में, जिसको हमने 119 रुपये 35 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशन को 2:20 पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। यानी इसी रेड वाली कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। लेकिन देखिए यही होता है कि इस मोमेंटम के लिए हम सुबह से ही वेट कर रहे थे। देखिए मैं थोड़ा सा आज हमारा शेड्यूल भी थोड़ा सा व्यस्त था, थोड़ा बिजी था, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से डेस्क पे बैठकर इन सारी चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ था। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा था, लेकिन ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे रेड कैंडल में वो सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जब ऊपर की तरफ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हम वेट कर दिए। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगा, ना हम डाउन साइड के लिए पोजीशंस प्लान किए, ना अप साइड के लिए पोजीशंस को प्लान किए। यहाँ पे हमने अवॉइड किया। इसके बाद जब यहाँ पे गिरावट दिखाया मार्केट, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। इसी कैंडल में यहाँ पे जब हमारा पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसके बाद जब मार्केट दोबारा गिरा, तो यहाँ पे हमने जो पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, यहाँ पे मैं चाहता तो होल्ड करता, लेकिन देखिए अगर आप छोटे छोटे लॉस को बुक करना पसंद करते हो तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट को भी बुक करना आना चाहिए। नहीं तो कभी कभी अगर आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में, बड़े प्रॉफिट के लालच में आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करोगे, हो सकता है जो 10 पॉइंट 15 पॉइंट 5 पॉइंट का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो भी आपसे मार्केट छीन ले। तो यही होता है कि हमें अपने लॉस के हिसाब से अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आपका साइकोलॉजी भी बिल्ड करेगा। क्योंकि देखिए मार्केट में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, इस उतार चढ़ाव को हैंडल करने के लिए अगर हम बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।